Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 10 in Science of Standard 8, Force and Friction. Students, in our previous class, we were discussing about friction. In that, we have discussed about friction and the factors which affect the friction, and we have also discussed about kinetic and static friction and their causes of frictions. Today we will discuss about sliding friction and rolling friction. So let's start. Generally, sliding an object such as cylinder is more difficult than rolling it. Means किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना, जैसे कि सिलेंडर को स्लाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसे रोलिंग करने से भी ज़्यादा. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्स व्हेन स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराते हैं देन द फोर्स इज अप्लाइड देयर, इट इज़ नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल अ बॉक्स स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, जैसे कि एक बॉक्स सरफेस पर स्लाइड कर रहा है. The frictional force offers when rolling an object is called rolling friction. मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रोल कराते हैं then the force offers there is known as rolling friction. For example, a ball rolling on the surface. कि कोई बॉल हम सरफेस पर रोल कराते हैं, there is rolling friction. Remind it again. जनरली किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना, जैसे कि सिलेंडर को स्लाइड करना रोलिंग करने से ज़्यादा कठिन होता है. फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर व्हेन स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. मीन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराते हैं, जैसे कि बैग को स्लाइड कराते हैं सरफेस पर, देन द फोर्स अप्लाइड हियर इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स एंड द टाइप ऑफ इट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्स व्हेन रोलिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. और जब किसी ऑब्जेक्ट को रोल कराया जाता है देन द फोर्स ऑफर्ड देयर इज रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो यू कैन से. एंड द एग्जाम्पल अ बॉल रोलिंग ऑन द सरफेस. जब किसी सरफेस पर बॉल रोल कराई जाती है देन इट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड. When an object moves in fluid, मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मीन्स लिक्विड या गैस में मूव करता है, इट एक्सपीरियंसिस अ फोर्स दैट टेंड टू स्लो इट डाउन. तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उसकी जो गति है उसे कम कर देता है. दिस रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग. और उस रेजिस्टिव फोर्स को ड्रैग कहा जाता है. दिस रेजिस्टिव फोर्स और ड्रैग बिकम मोर नोटिसेबल व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. और ये रेजिस्टिव फोर्स मीन्स जो ड्रैग लगता है उससे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर लिया जाता है. मीन्स इससे नोटिस हो जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज़ी से मूव करता है. टू रिड्यूस ड्रैग, और ड्रैग को मीन्स फ्लूइड को जो रेजिस्टिव फोर्स है उसे कम करने के लिए ऑटोमोबाइल्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर गिवन अ स्पेशल शेप. तो जो ऑटोमोबाइल्स है जैसे मोटर व्हीकल्स है या शिप्स है, जहाज है या फिर एरोप्लेन्स है, उन्हें एक स्पेशल शेप दी जाती है जिसे स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है. एन ऑटोमोबाइल विद अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एक्सपीरियंस लोअर रेजिस्टेंस व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू एयर. और जो ऑटोमोबाइल्स है, मोटर व्हीकल्स है जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उन पर लो रेजिस्टेंस फोर्स एक्सपीरियंस होता है जब वो एयर में ट्रैवल करता है. जैसे ही कोई एरोप्लेन जब एयर में ट्रैवल करता है और उसकी बॉडी अगर स्ट्रीमलाइन होती है तो उस पर रेजिस्टिव फोर्स बहुत ही कम लगता है. इवन सी क्रिएचर, इवन जो समुद्र में रहने वाले जीव है सच एज फिश एंड सोर्क हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. फिश और सोर्क की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है जिसकी वजह से वो इजीली बहुत ही ज़्यादा पानी में तैर पाती है, रह पाती है. लेट्स रिमाइंड अगेन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन फ्लूइड. जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मीन्स लिक्विड या गैस में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से उसकी गति स्लो डाउन मीन्स कम हो जाती है और वो रेजिस्टिव फोर्स ड्रैग कहलाता है.
और ये रेजिस्टिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल बन जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट की जो गति है वो तेज़ हो जाती है। और उस ड्रैग को, उस रेजिस्टिव फोर्स को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल, शिप्स या एरोप्लेन्स को एक स्पेशल शेप दी जाती है जिसे स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है। अगर किसी ऑटोमोबाइल की स्ट्रीमलाइन शेप है तो उस पर जो फोर्स लगता है बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है, जिसकी वजह से वो ईजिली एयर में ट्रैवलिंग कर पाते हैं। इवन समुद्र में रहने वाले जीव भी, जैसे कि फिश और शार्क की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, विच मेक इट ईजियर फॉर देम, जो कि उनके लिए उसे बहुत ही आसान बना देती है, टू मूव विथ ग्रेट स्पीड ऑफ वाटर। मीन्स बहुत ही तेज स्पीड वाले पानी में भी उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी उन्हें मूव करने के लिए एबल बना देती है। मीन्स दे मूव बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रीमलाइन शेप। फिगर 10.10 डिपिक्ट सम ऑब्जेक्ट विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। और जो फिगर्स है 10.10 में ये दर्शाती है कुछ ऑब्जेक्ट्स को जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे कि आप देख सकते हो इन सी एक्वेटिक एनिमल एंड इट इज़ अ ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट विच हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स घर्षण के कुछ लाभ और हानि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मीन्स घर्षण बल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन किए गए हैं, वी विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस के बारे में, मीन्स लाभ के बारे में। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी कैन वॉक। मीन्स हम चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। ड्राइव मीन्स हम कोई चीज़ चला पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ओपन डोर, टर्न टैप्स एंड राइट। मीन्स फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, कोई चीज़ चला पाते हैं, ड्राइव कर पाते हैं, गेट को खोल पाते हैं, टैप को ऑन ऑफ कर पाते हैं एंड राइट और लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मीन्स हम फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं, ड्राइव कर पाते हैं, डोर ओपन कर पाते हैं, टर्न द टैप को टर्न कर पाते हैं और इवन लिख सकते हैं हम बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। स्क्रू एंड नेल्स डोंट स्लिप ऑफ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड मेटल सरफेस ऑफ द स्क्रू। जो स्क्रू एंड नेल्स हैं, जो पेच है और जो नेल्स कीले वगैरह हैं, डोंट स्लिप, वो स्लिप नहीं होती, स्लिप ऑफ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, बिटवीन द वुड एंड मेटल सरफेस ऑफ द स्क्रू। क्योंकि जो मेटल सरफेस है और स्क्रू है उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसकी वजह से जो स्क्रू है, पेच है या कीले हैं, वो स्लिप नहीं हो पाती, जो कि वुड में या मेटल सरफेस में सेट कर दी जाती है। अ नॉट रिमेन इन प्लेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोप विच यू टाई इट। मीन्स एक गांठ उसी प्लेस पर एज इट इज़ बनी रहती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मीन्स अगर किसी रस्सी में गांठ बांध दी जाती है, नोट मीन्स गांठ बांधना, अगर किसी रस्सी में गांठ बांध दी जाती है तो वो एज इट इज़ बनी रहती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। व्हेन यू टाई इट मीन्स जब आप किसी रस्सी में गांठ बांधते हो तो जो उसकी गांठ है वो एज इट इज़ बनी रहती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। बेड शीट रिमेन ऑन द बोर्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो बेड शीट है, जो चादर है बेड की, वो बेड पर, बिस्तर पर एज इट इज़ बनी रहती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यू कैन सिट ऑन अ चेयर विदाउट स्लाइडिंग ऑफ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप किसी चेयर पर बैठ पाते हो बिकॉज विदाउट स्लाइडिंग, बिना स्लाइड हुए आप किसी चेयर पर बैठ पाते हो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मीन्स सम एग्जाम्पल्स, सम एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस आर दीज। लेट्स रिमाइंड अगेन। मीन्स हम चल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, गेट को ओपन कर सकते हैं, टैप्स को ओपन कर सकते हैं और लिख सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से। स्क्रू या नेल्स भी फ्रिक्शन की वजह से ही स्लिप नहीं होती, जो कि डोर या फिर मेटल सरफेस में जो सेट की जाती है। अगर हम किसी रोप में, रस्सी में गांठ बांध देते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से एज इट इज़ बनी रहती है। बेडशीट भी बेड पे एज इट इज़ बनी रहती है फ्रिक्शन की वजह से, और हम किसी चेयर पर बिना स्लाइड किए बैठ पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कॉजेज मूविंग पार्ट इन मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स टू हीट अप। मीन्स फ्रिक्शन की वजह से जब कोई मशीनरी या ऑटोमोबाइल्स के पार्ट चलते हैं, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस
बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, मीन्स फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। जब किसी मशीनरी या ऑटोमोबाइल्स को हम मूविंग कराते हैं, मीन्स मोशन में होती है, देन इट प्रोड्यूस हीट। दिस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल, और इसकी वजह से एनर्जी और फ्यूल की वेस्टेज होती है। इट इज़ अ डिसएडवांटेज। फ्यूल ऑल्सो कोज वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स, और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मूविंग कराते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो फट जाते हैं। जैसे कि हम स्लीपर्स पहनते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से टीयर हो जाती है, मीन्स टूट जाती हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। वी मे नीड टू रिड्यूस एंड और इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, मीन्स हमें फ्रिक्शन को जो रिड्यूस करने की, वी नीड टू रिड्यूस और इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, हमें सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करने की या इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट होती